कभी पंजाब हरियाणा और कभी एक जाति विशेष जात का नाम दिया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो आप दादरी में पंचायत करते हो बड़ी अच्छी बात है, दादरी गुर्जरों की राजधानी है, लेकिन मेरा एक सवाल इस सरकार से, इस देश की सरकार से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार से है कि आप करें तो रामलीला और करें तो कलेक्टर ढीला। आप इतने बड़े सम्मान को गुर्जर को मिटा देते हो। आप आज तक ये नहीं पता लगा पाते कि उस गुर्जर नाम के शब्द पर काली किसने पोती, और चंद बच्चों ने अगर कोई गलती की तो उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है। तो फिर मुद्दे पीछे रह जाएंगे ना। अच्छा, अगर आप स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएंगे, ये स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है और ये देश में बड़ी लड़ाई होगी। जिन्हें इस बात का तजुर्बा ही नहीं था, अगर मुख्यमंत्री जी को इस बात का तजुर्बा होता कि इतनी बड़ी लड़ाई है तो इतना बड़ा ये कदम ही नहीं उठाते। इन्होंने आए 4 दिन बाद में इन्होंने फिर क्यों अंधेरे में गुर्जर शब्द लिखवाया? इसीलिए तो लिखवाया कि नहीं, ये आभास हो गया कि ये बहुत बड़ी लड़ाई चलेगी और इससे सरकार का पतन निश्चित हो गया। ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के शाइन बोर्ड पर गुर्जर शब्द पर मचा घमासान थमने के बजाय आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर बीते रविवार को पंचायत की गई, जिसमें 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की मूर्ति विवाद को लेकर दादरी में बैनर फाड़ने, भाजपा नेताओं का पुतला फूंकने और शिलापट्ट पर लिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य बीजेपी नेताओं के नाम पर काला पेंट लगाने का ऐलान किया गया। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। वहीं गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ से गिरफ्तारी भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता और यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना योगी सरकार पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो फिर मुद्दे पीछे रह जाएंगे ना। अच्छा, अगर आप स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएंगे, ये स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है और ये देश में बड़ी लड़ाई होगी। जिन्हें इस बात का तजुर्बा ही नहीं था, अगर मुख्यमंत्री जी को इस बात का तजुर्बा होता कि इतनी बड़ी लड़ाई है तो इतना बड़ा ये कदम ही नहीं उठाते। इन्होंने आए 4 दिन बाद में इन्होंने फिर क्यों अंधेरे में गुर्जर शब्द लिखवाया? इसीलिए तो लिखवाया कि नहीं, ये आभास हो गया कि ये बहुत बड़ी लड़ाई चलेगी और इससे सरकार का पतन निश्चित हो गया। अच्छा, पवन खटाना जी, आगे की रणनीति क्या होगी जिस तरह से लोगों को मुकदमे किए जा रहे हैं? मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो कौम मुकदमों से वापस या बचती है वो कभी संघर्ष नहीं करती। मुकदमा क्या है? आंदोलन का एक आभूषण है मुकदमा। अगर जो आंदोलन करने की अगर जो क्षमता रखता है वो सबसे पहले आभूषण मुकदमा पहले। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप आंदोलन करोगे मुकदमा नहीं लिखे जाएंगे। ये कोई किताब में किसी में लिखा हुआ है? आंदोलन करो तो मुकदमों के लिए तैयार रहो। जिस दिन हमारा आंदोलन समापन होगा, जिस दिन हमारे आंदोलन की जीत होगी, उसमें एक मांग उन मुकदमों की भी होगी, उस दिन होगी, आज नहीं होगी, उस दिन होगी। जिस दिन हम मुकदमों को, जिस दिन हम आंदोलन को जीतेंगे, तब हम ये कहेंगे कि एक जो हम पर गलत आंदोलन के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस किए, आज नहीं। तो इसमें क्या है? आंदोलन के दौरान मुकदमा दर्ज हो। सरकार ने जो चाहा था उसमें ये पूरी तरीका से फेलियर साबित हो गई। ये 4.5 साल के जो इनके विकास के मुद्दे थे उनसे लोगों को भटकाना चाहती थी कि कुछ चंद लोग इसमें भड़केंगे। हमारे गुर्जर जाति के कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो इनको संभाल लेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जब स्वाभिमान से लड़ाई होती है, जब स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचती है, तब किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं बनता, सबसे पहले समाज का वर्चस्व होता है। आज जो लड़ाई है वो गुर्जर स्वाभिमान के सम्मान की लड़ाई है, आज किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये इनको दिख गया। इस लड़ाई का अंत कैसे हो? मतलब कोई तो रास्ता हो कि इसका अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा भाई। अगर ये अलीगढ़ में किसी विश्वविद्यालय बना सकते हैं एक जाति विशेष के लिए, तो क्या गुर्जर स्वाभिमान पर एक विश्वविद्यालय यहाँ घोषित नहीं कर सकते? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम से वहाँ कॉलेज पहले से ही है, उसको गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम से एक विश्वविद्यालय घोषित करें।
पूरे प्रदेश के मुखिया खड़े होकर के गलती माने, हमने गलती करी है, गलती करने पर और गलती मानने पर ऐसा कोई इस देश में कोई नहीं है कि माफी मांगने पर क्षमा ना दे। अगर वो माफी मांगेंगे तो ये देश का गुजर, पूरे भारत का गुजर, उनको क्षमा कर देंगे। इसको हम मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले 2022 के चुनाव में भी इनको बताएंगे और 2024 के चुनाव में भी इनको बताएंगे कि गुजरों के अगर स्वाभिमान और सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो इस देश पर राज नहीं करोगे। जिस तरह अंदर मानते हैं, राजनीति में मानते हैं, उनको आज ये देखना चाहिए कि राजनीति बाद में है, पहले समाज है। अगर आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बचाना पड़ेगा, तब आप राजनीति में कुछ कर पाओगे। अगर आप सम्मान और स्वाभिमान अपने समाज का नहीं बचा पाए तो मैं नहीं समझता कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में कुछ भी बचा पाएंगे। कभी पंजाब, हरियाणा और कभी एक जाति विशेष जात का नाम दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो आप दादरी में पंचायत करते हो, बड़ी अच्छी बात है। दादरी गुजरों की राजधानी है, लेकिन मेरा एक सवाल इस सरकार से, इस देश की सरकार से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार से है कि आप करें तो रामलीला और करें तो कलेक्टर ढीला। आप इतने बड़े सम्मान को, गुर्जर को मिटा देते हो। आप आज तक ये नहीं पता लगा पाते कि उस गुर्जर नाम के शब्द पर काली किसने पोती, और चंद बच्चों ने अगर कोई गलती की तो उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको सिसोली की उस पावन भूमि को, जो इसी समाज के, इसी बीजेपी की पार्टी के एक विधायक की गाड़ी को घेर लेते हैं। इनकी हिम्मत थी तो उनमें से एक युवा लड़के को अरेस्ट करके दिखा देते, हम मान जाते हाँ बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं कहता को अपराध करना और अपराध पर उसको लीप देना ये गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराध जो भी करता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई लगातार हो, तो उस पर भी हो जो सबसे पहले दंड करता है। अगर इस सरकार के मुखिया ने अगर दंड किया है, अगर हमारे समाज के कोई बड़े नेताओं ने गलत किया है या किस लोगों ने वो गलत किया है, उसको निकाला जाए और सबसे पहले उस पर कार्रवाई हो, तब हमारे समाज के बच्चों पर कार्रवाई हो। हम अपने बच्चों को स्वयं दे, इसका भी एक प्रस्ताव ये समिति बना है। ये क्या मतलब है कोई कहीं भी अरेस्ट करेगा? हम कहेंगे हम अपना बच्चों को देंगे, पहले उसको निकाल कर लाइए कि जिसने गुर्जर समाज के नाम पर काली पोती थी। नहीं होना चाहिए क्या ये? तो मैं ज्यादा तो बात नहीं कहना चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने आप को जगाने के लिए, अपनी समाज के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए अभी भी समय नहीं गुजरा है। लड़ाई लड़ो, बड़ी अच्छी बात है, हम सब आपके साथ हैं। मेरी सभी युवा साथियों से भी अपील है कि उग्र ना हो। हमारे समाज के बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति, विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये तो एक बड़ी जो सरकार की गलती के कारण जो एक जातीय समीकरण बिगाड़ने का जो सिस्टम उन्होंने बनाया, उसको लेकर पूरे देश में